हम सच बोल रहे हैं, बुरा मत मानना। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं। आपके पास जब तक पैसा रहेगा, जब तक चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक लोग राम राम करेंगे, और जिस दिन चेहरे की चमक और जेब का पैसा चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेकार है। यहां अमीरों को लोन मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। अमीरों को मिलता है, अच्छा लोन की जरूरत बड़की गरीबों को है, पर लोन मिलता अमीरों को, गरीबों को नहीं मिलता। जितने भी नियम बनाए जाते, अब क्या बता दे, किसी को बुरा भी लग जाए तो क्षमा मांगते हैं। जितने भी नियम बनाए जाते वो सिर्फ गरीबों पर, बड़े कभी प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं करते, कोई भी नियम का पालन नहीं करते। गरीबों का तो हम एक बात बोले, भीलवाड़ा के लोगों, एक बात तुम गांठ बांध करके घर जाना, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। परमात्मा के अलावा कोई नहीं होता। हमने अपनी निजी जिंदगी में भी देखा है, ये कथा की बात तो हम बता ही रहे, विभीषण जी की चरित्र को तो बता ही रहे, हमारी निजी जिंदगी का अनुभव है। आज के समय को भी हम देख पा रहे हैं, और उस समय को भी हमने अपनी आंखों से देखा जब 3-3 दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय को भी हमने देखा जब बरसात आती थी तो आफत आती थी, छानी चूती थी, पानी नीचे गिरता था। हमारी मां सीधी साधी है गांव की, पलंग के नीचे बैठा देती थी। एक कपड़ा पहन करके हमने 2-2 महीने गुजारे, उसी को रात में सुखा देते थे, सुबह वही पहन लेते। हम अपने आंखों देखी बात बता रहे, कोई आपको त्रेता या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, हम अपनी आंखों देखी अभी की बात बता रहे। मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, परिवार के लोग, गांव के लोग कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। क्यों? ये आ जाएगा तो फटे कपड़े पहन कर आएगा, बेइज्जती हो जाएगी। पूछते नहीं थे, इसलिए तो हमने कहा मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। गरीब का कोई नहीं होता, अमीरों के तो हजार होते। आज तो लाखों लोग हैं, आज तो हजारों लोग हैं। उस वक्त का हमें याद है कि जब हमको वृंदावन पढ़ने जाना था तब 1000 रुपया उधार नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि हमें चुका नहीं पाना था। निमंत्रणों में निमंत्रण नहीं मिलता था, क्योंकि हमें लौटकर उनका निमंत्रण नहीं कर पाना। वो अंधेरी रातें, वो सूनी गलियां, त्योहार आते थे तो लोगों के बच्चे पटाखे फोड़ते थे, नए नए कपड़े पहनते थे। बुरा मत मानना, तुम लोग भी बड़े विचित्र हो। महंगी मिठाई का डिब्बा तुम उसे देते हो जिसे तुम सलाम करते हो, और सस्ती मिठाई उसको देते हो जिसे जो तुम्हें सलाम करता है। बहुत उल्टे हो तुम, तुमसे ज्यादा उल्टा कोई नहीं है। तुम महंगी मिठाइयां उनको देते हो, महंगे तोहफे उनको देते हो, जिनको तुम सलाम करते हो, जिनको तुम प्रणाम करते हो, उनको तुम महंगी मिठाइयां देते हो, और जो तुम्हें प्रणाम करते हैं उनको तुम सस्ती मिठाइयां देते हो। ये तुम्हारा व्यवहार भी दुरुखी है। मेरे प्रियजनों, त्योहार आते थे हमारे घर में, सब परिवार के लोग, गांव के लोग उत्सव मनाते थे। हमारा रोटी ही बन जाए वही त्योहार कहलाता था। पर हमारी मां ने एक बात सिखाई, भीलवाड़ा के लोगों, आपको हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। हमने तो भोग लिया, हमने तो दुख सह लिए, पर अब हम चाहते हैं भारत का कोई भी गरीब भाई अपनी बहन के विवाह के लिए पैसों के लिए दर दर ना दौड़े। इसलिए जब बचपन से हमारा भाव था कि कभी अगर परमात्मा हमको सफल बनाएंगे, कि परमात्मा कभी अगर हम पर कृपा करेगा, तो हम ऐसा प्रण लेंगे कि कोई भी भाई अपने बहन की शादी के लिए अकेले में जाके ना रुके। लोग हमसे कहते हैं कि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बातें,
बागेश्वर बाबा चार्टर्ड पे चलते, हवाई जहाजों पर चलते, ये वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विदेशों में भी उप प्रधानमंत्री डिवोटी हैं, चेले हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता अभिनेता डिवोटी हैं। मेरे प्रिय जना, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर इसके पीछे कितना संघर्ष झेला, कितना दुख सहा, ये हम जानते हैं। और हमारा उद्देश्य बड़े लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं है कि नाम फेमस करना। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वो कुछ सहयोग कर देंगे तो हर साल जो गरीब बेटियों का विवाह होता है उनका विवाह हो जाएगा। 5 साल से जो भंडारा चल रहा, हमने 3 दिन भूखों रहे, चावल की रोटी खाई, सूखे चावल खाए। कभी कभी हमारे जमाने का, आज भी हमारी जिंदगी में, कल एक बच्चा आया था, हम उसको मिल नहीं पाए, वो पार्ले जी लेकर आया था। पार्ले जी से हमारी जिंदगी जुड़ी है। जब घर पे भोजन नहीं होता था तो उधार 1.25 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेकर के आती थी माँ, उसी को बांट कर खा लेती थी और जी लेती। पर हमारी माँ ने एक बात सिखाई, बेटा कभी भी बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। भीड़ बाड़ा के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम अमीरों के चक्कर में मत पड़ना। ये सम्मान उसी को देते हैं जो बड़ा आदमी होता। तुम इनकी तरफ आशा की नजर मत रखना, ये तुम्हें तभी फोन लगाएंगे जब इनको कोई काम करवाना होगा। तुम इनसे अपेक्षा मत करना, ये अमीर तुमको तभी बुलाएंगे जब इनका कोई बड़ा काम तुम्हारे चक्कर में फंस रहा होगा। भीलवाड़ा के लोगों, हमने तो सह लिया, हमने तो दुख पा लिया, तुम मत पाना। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, जो हमने पाया भगवान करे कोई ना पावे वैसा दुख। तुम एक काम करना, आज से ही सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लेना। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई वो तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। जिन्होंने हमारी लाज रखी, हमारे जैसे अनपढ़ गवार गांव के देहाती आदमी जिसके पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पागलों, लोग कहते भगवान होते हैं, हम दावे के साथ कहते कि हाँ भगवान होते हैं, हनुमान जी होते। हमने महसूस किया, हमने देखा, हमने महसूस किया। कहां हमारी औकात, कहां हमारी वो छोटा सा गांव, छोटी सी झोपड़ी बरसात की। और बोलना तो ठीक है, हम गांव के सरपंच से नहीं बोल पाते थे, इतनी औकात थी हमारी। आज कथा कर पा रही है हनुमान दादा की कृपा है। आज भारत के प्रबुद्धजन, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट लोगों के साथ संवाद कर पा रहे, उनको रास्ते दे पा रहे। भारत का कोई निर्णय होता है, एक बार पूछा जाता है, तब हमें आंखों में आंसू भर आते हैं कि देखो तो हनुमान जी की कृपा क्या होती है। एक समय वो था कि गांव का सरपंच नहीं सुनता था, आज वो है कि देश का मुखिया कहता है कि बताओ आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। तब हमें समझ आया, इस देश में, इस दुनिया में गरीब का कोई साथी है, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम ईश्वर है। इसलिए हरियाणा, राजस्थान भीलवाड़ा के लोगों, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप दर दर मत भटकना, अपनी मजाक मत बनवाना, अपनी हंसी मत करवाना। तुम्हारे पास जितना हो उतने में प्रसन्न रहना। तुम आज से ही सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लो। बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई। हम तो आज की कथा सुनने वाले लोगों के लिए कहेंगे, जाओ सन्यासी बाबा तुम्हारी भी बिगड़ी बना देंगे। जाओ, जैसे हमारे जीवन में उत्साह आया, गुरु कृपा से तुम्हारे भी जीवन में उत्सव आ जाए। आज विभीषण जी मुस्कुरा भी रहे। एक बात और, गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना। गम बहुत हैं, गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना पर तमाशा मत होने देना। मुस्कुरा देना पर तमाशा मत होना, तमाशा मत बनने देना अपना।
अपने भाई का, अपने मां का, अपने बाप का, अपने चाचा का, अपने दादा परदादा का। और भीलवाड़ा के लोगों, एक बात और नोट कर लो, मत भरोसा करना दुनिया की इस रुसवाई पर, मत भरोसा करना दुनिया की इस रुसवाई पर। इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। दुनिया वाले अजीब हैं, ये दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। यहां कोई किसी का नहीं है, सब बातें बोलते हैं। तुमसे कोई काम होगा तो बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकेंगे, कोई स्वार्थ होगा मीठी मीठी बातें बोलेंगे, फोन लगाएंगे तुम्हें, तुम्हारी केयर करेंगे, और जिस दिन उनका काम खत्म हो जाएगा लौट करके मैसेज नहीं डालते, लौट के नहीं पूछते हैं ये। इसलिए इनके चक्कर में मत रहना। तुम्हें अगर चक्कर में पड़ना ही है तो जिनके कारण हमारी जिंदगी में नूर आया है, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। विभीषण जी रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं, भगवान की शरण में आए। सुग्रीव जी और अंगद जी, सुग्रीव जी, अंगद जी और हनुमान जी लेकर के आए, चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो विभीषण जी ने राम जी से प्रश्न किया, हम आ तो गए हैं लेकिन बड़ा डर लग रहा। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। विभीषण जी राम जी से कहते, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। भगवान से विभीषण जी प्रार्थना करते, सरकार हमने सुना कि आपने प्रण लिया। भगवान ने कहा कौन सा? निश्चरहीन करो मही, निशाचरों से पृथ्वी हीन करेंगे। पर अब हमें डर लग रहा कि हम जो हैं, हम एक निशाचर के भाई हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। हमारा जन्म निशाचर वंश में हुआ। अब आपका प्रण है कि निशाचरों से हीन पृथ्वी करेंगे, और हम शरण में आ गए। और एक तरफ आपने ये कहा कि शरण में जो भी आए उसको हम त्यागते नहीं। अब आप हमें बताओ, मारोगे या स्वीकार करोगे? मरण होगी या शरण होगी? और अगर मरण हो, आप अगर स्वीकार ना करो तो साफ साफ बता दो हम रण में कूद जाएं, या तो चरण दो या फिर हम रण में जाएं। अब आ तो गई, दो ही रास्ते हैं, या तो रण या चरण। तीसरा रास्ता मरण है, तो आपके हाथों मरेंगे। अब आप बताओ आप करेंगे क्या? राम जी बातों को सुन रहे थे, तो सुग्रीव जी पहले थोड़ी देर विभीषण को देखें, फिर राम जी को देखें। फिर धीरे से सुग्रीव जी बोले, हमने पहले ही कहा था इन्हें ना बुलाओ। देखो आते ही लफड़ा शुरू कर दिया, ये है ही है ऐसे खतरनाक, आते ही शुरू हो गए। राम जी बोले रुको, तुमने ठीक कहा, हमने प्रण लिया है निशाचरों से हीन पृथ्वी कर देंगे, लेकिन हमने ये भी प्रण लिया शरण में आने वाले को त्यागेंगे नहीं। विभीषण जी बोले हमारा निर्णय बताओ, हम शरण में रहेंगे
या आप हमारा मरण कर दोगे? भगवान बोले सुनो, निशाचरों का नाश करेंगे। तुम्हारा जन्म जरूर निशाचर वंश में हुआ है, पर तुम्हारा कर्म तो देवताओं के जैसा है, इसलिए तुम्हें त्यागेंगे नहीं। अब तुम शरण में आ गए हो, सब भूल चूक माफ हो। और भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान सब बानर भालू समुद्र के किनारे हैं। यहीं पर आगे की चर्चा शुरू होती है समुद्र में पुल बांधने की। यहां एक कथा हम बताना चाह रहे हैं आपको। हमारे राम जी वो हैं, कुछ लोग भारत के लोग प्रश्न करते रहे राम कौन है, राम क्या है, राम का अस्तित्व क्या है। बहुत से लोग तर्क देते रहे, काल्पनिक है, ऐसे ऐसे प्रश्न बोलते रहे। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं, हमारे राम वो हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम चलाता है। हमारे राम वो हैं जिनके नाम से शत्रु भी अपना काम चलाता है। कैसे? जब राम जी ने पुल बांध दिया तो ब्रेकिंग न्यूज पहुंची लंका में, रावण के पास। ब्रेकिंग न्यूज में पत्रकारों ने छापा, भीलवाड़ा के लोगों ने, जो राम और लक्ष्मण थे दोनों ने ऐसा मंत्र चलाया कि पानी में पत्थर तैर रहे। ब्रेकिंग न्यूज, देखिए देखिए देखिए। रावण के घर पे जितनी सेना थी, रावण की लंका में, सब हैरान। बोले जब पानी में पत्थर तैर रहे, ये लोग तो पानी में आग भी लगा सकते, इनका कोई ठिकाना थोड़ी है। तो पूरे लंका के लोग जुड़ मिल करके रावण के पास गए। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली पार्टी बदल रहे, पार्टी बदल रहे। रावण बोले क्यों? बोले मरना थोड़ी है। जब वो लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं, उनका क्या ठिकाना? वही पत्थर उठा करके लंका में बरसा भी सकते हैं। हम लोग तो मर ही जाएंगे, अब मरना तय है। और वो इतने चमत्कारी हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। एक बंदर आया था, हम लोग कहते ही रहे आग लग गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी बदल रहे, हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना। रावण बोले रुको, वो दोनों राजकुमार भर नहीं जानते मंत्र, हम भी जानते हैं, हम भी पानी पर पत्थर तैरा सकते। प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके दिखाओ। तुम बातें तो लंबी लंबी फेंकते, क्योंकि 10 मुंह हैं तुम्हारे, तो कभी इस मुंह से बोलते, कभी उस मुंह से बोलते, एक मुंह से बोलते ही नहीं। 10 मुंह हैं, बातें लंबी लंबी फेंकते, करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला ठीक है, कल आ जाओ समुद्र के किनारे। अब प्रजा तो प्रजा, पूरी प्रजा कल जुड़ गई। गांव गांव से जन बच्चे, राक्षस, राक्षस की पत्नियां, लोगानियां, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, उनके बच्चा भी नाक छपाए घूम रहे। सब राक्षस, राक्षसों के बच्चे घूम रहे। भारी भीड़ समुद्र के किनारे लगी। रावण आया, दोनों 20 हाथ ऐसे लहराता हुआ रावण आया। रावण बोला पत्थर लाओ। रावण ने सोचा 2-4 किलो का लाएंगे, एक आध हाथ नीचे से डाल देंगे, ऐसे उतरा के बता देंगे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस तो राक्षसी थे, वो 1-2 किलो के पत्थर नहीं ले आए, पूरा पहाड़ लेके आ गए, बड़े बड़े पत्थर। बोले जब तैराना ही है तो 2-5 किलो का क्या तैरवाना, 500 केजी का तैरवाओ। बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए। रावण को पसीना आ गया कि छोटे मोटे तो कोई ट्रिक करके उतराई जाते, ये भाई साहब तो पूरा पहाड़ ही लेके आ। और रावण बैठ गया, मंत्र पढ़ने लगा, हे देवी माता, हे शंकर जी, लाज बचाना हमारी। जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका, सोई डुप उड़ गया, डूब गया। सेना बोली ले वो निकल आया चमत्कार। चलो, इनको नहीं है कुछ पता, ये नहीं जानते कुछ, चलो। जैसे ही जाने लगे तो रावण को बड़ा बुरा लगा, तो रावण ने सिर डाला समुद्र में, और सिर डाल करके कहा, कुछ बुदबुदाया, कुछ मंत्र बोला, और देखते ही देखते पत्थर पानी में ऊपर आ गया, तैरने लगा। सेना जय जयकार करने लगी, लंकाधिपति रावण की जय हो। सेना ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। रात हुई, मंदोदरी रावण के चरण दबाने